जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये भी पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियां न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में मैं भी ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स गवर्नमेंट की। तो मेरा शादी मैंने इसने ना बहुत ही ऐसे जुल्म किया। इसने 2-2 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रखा, खाना भी टाइम से नहीं देता था, सारी सारी रात जगाता था। मैं एक बच्ची हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, और बहुत जलील और ख्वार करता था। हर छोटी छोटी नौकरों की बात या मीडिया की किसी की बात इसको बुरी लगती थी तो मुझसे आके बहस करता था, मुझे धक्के देता था। इवन कि मुझे धमकी भी दी थी गोली मारने की, और ये भी धमकी दी थी कि मेरा गला भी दबाया था इसने, मुझे मारा भी था इसने। तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई गुनाह की सज़ा मिल रही है, मैं किसी दोज़ख में आ चुकी हूँ। इसने बहुत मुझे जलील और ख्वार किया है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कल को मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, किसी को भी कुछ हुआ ना, यही आमिर लियाकत ही जिम्मेदार होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया। तो आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी, जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाह रहा था कि आप सब दोस्तों को बता दूं कि कल के खान साहब का एक इंटरव्यू मैंने देखा, और मैं चाहता था कि उस पर जो हक़ाइक़ हैं वो सारे लोगों के सामने आ जाएं। खान साहब ने उसमें ज़िक्र किया कुछ मेरी ज़मीन का, कि वो ज़मीन जो है वो मैं उनसे कोई लीगलाइज़ कराना चाहता था, जिसकी वजह से उनके मेरे साथ इख्तलाफ हो गए या मेरे उनके साथ इख्तलाफ हो गए। तो पहली बात तो मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि 2010 से 2018 तक मैं इमरान खान के साथ था, और जब मैं 2010 में इमरान खान साहब के साथ हुआ था, ये सोसाइटी मेरे पास उस वक्त भी मौजूद थी, और ये सोसाइटी मैंने ख़रीदी थी क्योंकि 2010 में भी मैं अपोजिशन में था, और उस वक्त भी मुझे कोई NOC नहीं देता था, कोई अप्रूवल नहीं देता था। तो मैंने एक अप्रूवल के साथ एक सोसाइटी ख़रीदी थी, जिसकी अप्रूवल मेरे से जो पहले मालिकान है उन्होंने हासिल किए हुए थे, और 2010 से लेके आज तक 2022 तक वो सोसाइटी मेरे पास मौजूद है, और उसी में उसकी एक्सटेंशन हुई है। खान साहब वहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे वालिद साहब की जब वफ़ात हुई तो उसकी तदफीन पे खान साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, इसलिए उन्होंने वो सोसाइटी उस वक्त भी और उसके अलावा बाद में भी कई दफ़ा देखी है। और अगर मुझे ये पता होता कि 2010 में मैंने इमरान खान का साथ इसलिए देना है क्योंकि 2018 में इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना है, और उसके बाद मैंने वहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन ख़रीदनी है, और उसको बाद में लीगलाइज़ इनके लिए कराना है, तो बहुत ही मेरा इसका मतलब मेरा विज़न को बहुत ही दूर का है कि मैं 8 साल 10 साल पहले ही मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन ख़रीदूँगा, और उस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे जिनसे मैं ये जाके लीगलाइज़ करवाऊँगा। हक़ाइक़ ये हैं कि ये ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है, मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। और ख़ान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं कि उसका शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो उसका स्टेटस तब्दील हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़मीन कोई जो है वो एक्वायर नहीं कराई, मैंने वहाँ के लोकल ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदी हैं, और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो, उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है। वहाँ ना ही कोई शामिलात है, और ना ही वहाँ पर कोई सरकारी एक कनाल भी मौजूद है। तो इसलिए वहाँ पे सारी ज़मीन जो है वो लोकल ज़मींदारों से ख़रीद की गई है, और मार्केट रेट पे ख़रीदी गई है, और उनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीदी गई है। दूसरी बात ये कि ये जो ज़मीन जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये ज़मीन अब रूडा के अंडर आ गई है, जो कि इमरान खान साहब ने बनवाई है रूडा, और ये रूडा वो है जिसने लोगों से ज़मीन एक्वायर की है सरकारी रेट पे, जो कि चंद लाख रुपए के अगेंस्ट ख़रीदी गई हैं, और बाद में अपने मनपसंद
जो डेवलपर्स हैं उनको ये बांटी गई है। वो जो मनपसंद डेवलपर्स हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, उनमें किन किन लोगों ने मफाद लिया है और उनका इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। क्या उसमें वो डेवलपर भी शामिल हैं जिनके पास मैडम फरा जो हैं वो दुबई में जाके मुकीम थी, जिनके जहाज़ के ऊपर वो फिरती रही हैं और जिसके करीबी रवाबत की वजह से इमरान खान साहब के साथ भी उनका ताल्लुक़ बना। मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें अब लोगों के तक पहुंचनी चाहिए। ये 300 एकड़ अराज़ी के बाद अब ये भी खान साहब को बताना पड़ेगा कि वो जो अराज़ी रूडा में दी गई, जो कि लोगों से सरकारी ज़मीन सरकारी रेट पे ख़रीदी गई, प्राइवेट ज़मीन, और उसके बाद उसको प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी गई, वो प्राइवेट डेवलपर्स में कौन कौन शामिल हैं? क्या जो आपने LDA का वाइस चेयरमैन लगाया था उसके रिश्तेदारों को, जो कि एक अलग से हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, क्या उनको भी उनमें 10 में शामिल किया गया है? और अगर किया गया तो क्यों किया गया है? और आपने किन किन लोगों को उसके अंदर मफाद दिया है? उसके अंदर क्या अलीम खान भी शामिल है? और अगर अलीम खान शामिल है तो आप बताएं। और अगर इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट जिसमें आपका एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी है, क्या उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में भी अलीम खान शामिल है? तो उसका नाम भी बताया जाए। और अगर अलीम खान शामिल नहीं है तो कौन कौन शामिल है? आपने जो प्रोजेक्ट बनाए जो बड़ी आवाम की फलाह के लिए थे, जिसमें से सरकारी रेट पे औने पौने लोगों से ज़मीन एक्वायर की गई, वो ज़मीन क्यों एक्वायर की गई? उन लोगों से मार्केट रेट पे क्यों नहीं ख़रीदी गई? और वो मार्केट रेट पे ख़रीद के आपने उसके ऊपर शॉपिंग मॉल्स बनाए, आपने उसके ऊपर प्लाजे बनाए, आपने उसके ऊपर गोल्फ कोर्सेज बनाए। अगर खान साहब आप वो ज़मीन के ऊपर प्लाजा बना सकते हैं तो वो उसकी ज़मीन का स्टेटस ग्रीन है, लेकिन आपका प्लाजा बन सकता है अंडर रूडा, आपका शॉपिंग मॉल बन सकता है, आपके गोल्फ कोर्सेज बन सकते हैं, आपके घर बन सकते हैं, अलीम खान की सोसाइटी नहीं बन सकती। क्यों? ज़रा जवाब देना पसंद करेंगे। अगर उसका स्टेटस ग्रीन है तो सिर्फ अलीम खान के लिए ग्रीन है। रूडा जब उसके ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, रूडा जब उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसका स्टेटस जो है वो ब्राउन कैसे हो जाता है और अलीम खान के लिए ग्रीन क्यों हो जाता है? खान साहब, जिस दिन आप मेरे पास आए थे अपने जलसे के लिए पैसे मांगने, मैं आपके घर नहीं गया था, आप मेरे घर आए थे मियां महमूद रशीद और फरीदुद्दीन साहब को साथ लेके, ठीक है। और मैं जिस दिन 2002 में हलफ लेने गया था, जब मैं पहली दफ़ा MPA बना था, तो खान साहब मैं जिस गाड़ी पे गया था आज भी उसका बेहतरीन मॉडल मेरे पास मौजूद है। मैं जिस घर में रहता था आज भी उसी घर में रहता हूँ। मैंने अपनी सियासत में से लगाया ही है, कमाया कुछ नहीं है। और अगर आपसे ज़्यादा इसको कौन जानता होगा कि जिस दिन PTI पे बुरा वक्त आया, जिस दिन कोई मुश्किल दिन आया, उस दिन सबसे पहले कौन आपके पास आया? और PTI के एक एक जलसे से लेके, एक एक धरने से लेके, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए क्या मैं इसलिए खड़ा था क्योंकि 2018 के बाद आपने एक दिन वज़ीर आज़म बनना था और मैंने उसमें से 300 एकड़ केनाल ज़मीन जो है, 300 एकड़ अराजी जो है, वो आपसे मैंने उसका स्टेटस तब्दील कराना था। बस आपको यही इल्ज़ाम मिला अलीम खान पे लगाने के लिए। तो खान साहब, मेरे ख्याल में हम सब की इज़्ज़त इसी में है कि आप भी इज़्ज़त और एहतराम से मेरा नाम लें, ताकि मैं भी उसी तरह आपका नाम जो है वो इज़्ज़त और एहतराम से लेता रहूं। अगर आप मेरे बारे में बोलना शुरू करेंगे और मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो चुप मैं भी नहीं रहने वाला। और फिर जब हमने एक दूसरे को बारे में बोलना शुरू किया तो मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका शायद नुकसान ही हो जाए। तो बेहतर यही है कि मैंने भी इतने दिन से अपना मुंह बंद रखा हुआ था, मैं भी चाह रहा था कि कोई बातें जो हैं वो दिल की दिल में ही रह जाएं, लेकिन अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो फिर सारी खुलनी चाहिए। और फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप आएँ, किसी चैनल पे बैठें, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं, और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों। फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, आपका क्या मौक़िफ़ था, हमारा क्या मौक़िफ़ था। जिस दिन चाहें, जिस जगह चाहें, जिस चैनल पे चाहें, जितने घंटों के लिए चाहें, आए प्रोग्राम करते हैं। ज़रा आवाम को पता तो लगे कि असल चेहरा क्या है, अलीम खान का चेहरा क्या है।
इमरान खान का चेहरा क्या है और जंगीर तरीन का चेहरा क्या है। कितने को मफाद लिए हैं मैंने आपसे, आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि मैंने कितने मफाद लिए थे आपके, जो मैं आपके साथ 10 साल लगा रहा। आपने मुझे आखिर में सिर्फ मेरा जो मोल है वो ये लगाया कि मैंने 300 एकड़ ज़मीन जो है वो आपसे उसका ज़मीन का स्टेटस तब्दील कराना था, जबकि मेरे पास खान साहब इस वक्त सारी ज़मीनों शायद 10,000 एकड़ से भी ज़्यादा है। तो मुझे आपकी 300 एकड़ ज़मीन के लिए आपके साथ मैंने 10 साल लगाए, दिन रात मेहनत की, कोशिश की, मेहनत की, और आपने आखिर में मुझे 300 एकड़ के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे तो बहुत शर्म आई कि मेरी सारी जितनी मेहनत थी और जितनी सारी कोशिश थी उसका आपने ये मोल लगाया। मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी आप लोगों को असल चेहरे दिखाएं, असल बात बताएं। आपने लोगों पे पहले कहा कि साजिश हुई थी, अमेरिका ने साजिश की थी, और उसमें ये लोग जो हैं ये अमेरिकन लोगों को मिलते रहे हैं। और मैंने पिछली दफ़ा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मैं आपके घर में मिला था अमेरिकन एम्बेसडर को, मैं EU के एम्बेसडर को आपके घर पे मिला था, मैं खान साहब इंग्लैंड के एम्बेसडर को आपके घर पे मिला था। जब आपके घर पे जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इन सारे एम्बेसडर्स को मिला जा सकता है, तो उसके बाद क्यों नहीं मिला जा सकता? खान साहब हुकूमत में आने के बाद तो ये एम्बेसडर्स मुझसे ज़्यादा ऑफिशियली भी मिल सकते थे, और आपने मेरे नाम के ऊपर गद्दार लिखवा दिया, जबकि मिलते तो मैं आपके साथ रहा था। जब आप मिला करते थे इन एम्बेसडर्स को, जब आप अपोजिशन में थे, तो क्या आप मुहिब्बे वतन थे? और आज जो मिल रहा है आपके दौर में वो गद्दार है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? आप एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं रखते? आप बताएं कि हाँ उस दिन मैं भी गद्दार था, आज ये भी गद्दार है, तो हम भी सारे मान ले कि ताकि जो मिल रहा है जिस भी एम्बेसडर को, खा वो EU का एम्बेसडर है, खा वो ब्रिटेन का एम्बेसडर है, खा वो अमेरिका का एम्बेसडर है, खा वो जापान का एम्बेसडर है, खा वो रशिया का एम्बेसडर है, वो सब गद्दार हैं। तो आप अपने लोगों को देखें, आप अपने वज़रा को देखें कि उनमें से कौन कौन मिले हैं इन सारों को, और अपने दौर में भी मिले हैं और उससे पहले भी मिले हैं। ये क्या स्टैंडर्ड है कि जो भी किसी एम्बेसडर को मिला है, जो भी किसी हाई कमिश्नर को मिला है, क्या वो सब गद्दार हैं? आपसे हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन गद्दार है कौन नहीं गद्दार है। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था, हम सबको पता है हमारे अंदर क्या है इस मुल्क के लिए। अगर इस मुल्क के लिए मेरे अंदर जज्बा ना होता तो मैं कभी 10 साल अपोजिशन में आपके साथ ना खड़ा होता, मैं हुकूमत के साथ होता उस दिन और अपना फ़ायदा ले रहा होता। आपके वो तमाम जो आपके क्लोज तरीन डेवलपर्स थे वो हमेशा हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। खान साहब ये वही लोग हैं जो आपके जलसे में, जब हमने आपके जलसे के लिए 2 मिनट के लिए मांगी थी जगह कि हमें सिर्फ आपका हेलीकॉप्टर उतारने दें, तो आगे से उसी डेवलपर ने, जिसको आपने बाद में बहुत नवाजा, मुझे जवाब दिया था कि अलीम खान मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं अलीम खान नहीं हूँ। और आपको पता है कि वो किसने जवाब दिया था। खान साहब आपको सब पता है, सबकी हकीकतें पता है, और जो करता रहा है आपको सब पता है। लेकिन यह है कि आज मसलियत के तहत हम भी चुप हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इज़्ज़त बनी रहे, भरम बना रहे, आपका भी बना रहे। आप सियासत करें, लोगों को वर्गलाएं, लोगों को झूठ दिखाएं, वो दिखाएं जो आप असल में नहीं हैं। लेकिन मैं से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। SHO थाना कसो की इरफान दुच्छा मंशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से 1.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन।
जी बिल्कुल। विहाड़ी के नवाही इलाके 38 WB में लाहौर से ईद पर अपने बच्चों से मिलने के लिए आने वाली 4 बच्चों की मां रुबीना असलम को मुबीना तौर पर देवरों वसीम, मोहम्मद हुसैन और ताहिर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुक्तूला की वालदा शहनाज बीबी ने बताया कि मेरी बेटी का पहला खामद फौत हो गया था तो बच्चे ससुराल वालों के पास थे। मेरी बेटी के देवरों ने खुद फ़ोन करके लाहौर से बुलवाया कि ईद पर आकर बच्चों को मिल जाओ। कल मिलने आई तो जालिमों ने बच्चों की और मेरी बेटी की जायदाद हथियाने के लिए गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब मुझे इंसाफ फराहम करें। मुक्तूला के भाई ने बताया कि पुलिस थाना सदर को अंदराजे मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। उतरा मेरा जवाई उतरा न खतरा जिन्हें मारिया है, उतरा न खतरा है, वो उतरा न खतरा तो माँ दी रंडी है। मैं रुबीना दीदी का भाई हूँ। मेरी बहन की पहले शादी हुई थी, उसका मियाँ कत्ल हो गया था, जो कि मेरी बहन जेल गई थी मुकदमे में। इन लोगों ने ज़मानत दी थी, वहाँ पे बयान दे के उसको बरी किया था। उसके बाद उसके भाई ने उसके साथ शादी की, उसको यहाँ पे बुलाया, आपको बच्चे मिलाते हैं, आप यहाँ गाड़ी आ जाओ। और वो कल शाम को 6 बजे यहाँ पे गाड़ी आई और इन्होंने रात को मैं 9:30 बजे कॉल किया कि जो कि मेरे भाई ताहिर महमूद ने कत्ल कर दिया है। हम लोग यहाँ पे आए और हमने आके देखा वो कत्ल हो गई और हमने थाने में आकर दरख्वास्त दी है। लिहाजा वो पैरवी कर रहे हैं, अभी तक हमारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अरे ना आपको वे निके निके बच्चा को माँ भी खोई तो प्यो भी खोया। ये उतरे ने जायदाद पीछे रिटायरमेंट पेंशन पीछे ना खोया सारा कुछ। उन्होंने गोलियां मारिया ने, दिमाग च डंडे मारे ने, पता नहीं की जास्तियां करते रहे ने नाल मुंडे लग के। जो जिंदगी को फिर से जीना जानते हैं वो सुपर सोचते हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल। खादर नहर में लुडर रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर शगाफ डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी मौके पर पहुंच गए। तमाम मुतलका महकमे को फौरी तो मौके पर पहुंचने की हिदायत की। खादर नहर में तकरीबन 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से करीबी फसलें ज़ेरे आब कई घंटों बाद भी शगाफ बंद न होने की वजह से पानी तेज़ी से रहायशी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी सैयद वसीम हसन, तहसीलदार विहाड़ी हाफिज इकबाल काठिया, दीगर मुतलका महकमों के मुलाजमीन भी शगाफ की जगह पर पहुँच गए। नहर के शगाफ को बंद करने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया। शगाफ बंद करने के लिए ज़रूरी मशीनरी मंगवाने की भी हिदायत कर दी गई। शगाफ को बंद करने का काम तेज़ी से जारी है। शगाफ जल्द बंद कर दिया जाएगा। खादर नहर में पड़ने वाला शगाफ रात गए बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने तमाम काम खुद निगरानी की। शगाफ बंद होने तक डिप्टी कमिश्नर मौके पर मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी की हिदायत पर हैवी मशीनरी मंगवाई गई। नहर का शगाफ बंद करने में महकमा रेवन्यू, अनहार, दीगर मुतलका महकमों ने काम लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी सैयद वसीम हसन भी मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल। दावत का ये भी असलूब बड़ा बुरा है। मैं समझूंगा कि हमें जिस बात का पता नहीं होता ना, हम उस बात पे बहस करना शुरू हो जाते हैं और नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकती ये बात। मैं कहूँगा कि ये नहीं है। देखिए, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैं एक बचपन में मस्जिद में मौलवी साहब से बात कर रहा था, तो मैंने उनके सामने कोई बात बयान की, यानी कि हदीस बयान की। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं है हदीस, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मैंने उन्हें मजाक से कहा, मैंने कहा मौलवी साहब आपने अमेरिका देखा है? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब है अमेरिका है ही नहीं, यानी कि जो चीज़ आपने नहीं देखी वो चीज़ है ही नहीं। यानी कि अगर ये हदीस आपने नहीं देखी तो ये हदीस नहीं है, ये है, क्योंकि आप नहीं देख सके, आपके मुतालिया से नहीं गुजरी।
लिहाजा मैं अर्ज करूंगा आपसे कि ये एक बहुत बुरी बात है कि जिस चीज़ का पता नहीं होता ना हम उस पर बहस शुरू कर देते हैं। इतना सा मार्जिन दिया करें अपने आप को। मैं कहता होता हूँ कि इंसान होने का मार्जिन तो हमें रहना चाहिए ना। क्या मैं हर चीज़ से वाकिफ़ तो नहीं हो सकता, हर चीज़ का मुतालिया तो मैं नहीं कर चुका। लिहाजा कोई अगर तारीख़ी एतबार से, कोई इस्लामी तालीमात की एतबार से अगर कोई बात कर रहा है और मुझे उस बात का नहीं पता, तो मैं इससे और ज़्यादा बड़ा हो सकता हूँ अगर मैं कहूँ कि हाँ यार मेरे इल्म में नहीं है या मेरे मुतालिया से ये बात नहीं गुजरी। इससे दो पहलू हैं, एक तो आप में आजिज़ी का इजहार हुआ है और दूसरा ये है कि आप इल्म के मुतलाशी भी हैं कि अगर आपके इल्म से नहीं गुजरी तो आप इसको जानना चाहेंगे, आप उससे सुनना चाहेंगे। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि गुफ्तगू के दौरान जब बैठे हुए दोस्तों में आप इस अंदाज से अपने दोस्तों से बहस को फ़रोग ना दिया करें कि चूंकि ये मुझे नहीं पता तो ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका किसी दूसरे को नहीं पता हो सकता। सुकरात ने कहा था मैं तो ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात कहते हैं मैं ये जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता। तो लिहाजा जब जो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं जानता वो सब कुछ जान जाता है, और जब कोई ये कहता है कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूं तो फिर वो कुछ भी नहीं जान पाता। लिहाजा आजिज़ी के साथ इल्म सीखिए, आजिज़ी के साथ इल्म के हसूल की कोशिश कीजिए, इल्म के तकब्बुर में मुब्तला ना हो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने ईद के तीसरे रोज़ सेंट्रल जेल मीरपुर का तफसीली दौरा किया। कैदियों से मुलाकात, उन्हें ईद की मुबारकबाद दी और उनके मसाइल सुने और कैदियों में मिठाई भी तकसीम की। क़ब्ल-ए-ज़ीं चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जब सेंट्रल जेल का दौरा करने के लिए पहुंचे तो जेल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमजद इकबाल, जेल सुपरिटेंडेंट यासिर सरफराज काज़मी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इम्तियाज़ हुसैन राजा, सिकंदर सईद राजा एडवोकेट, स्टाफ ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट अमजद महमूद, डॉक्टर जवाद राजा समेत जेल का अमला भी उनके हमरा था। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जेल के मुख्तलिफ बारकों में कैदियों से मुलाकात की और उनके जराइम से मुतालिक अदालतों में केसेस की तफसीलात, जेल में फराहम की जाने वाली खाने के मयार, जेल डिस्पेंसरी में अद्वियात और डॉक्टर की सहूलत, सेहत के हवाले से और लाइब्रेरी समेत दीगर सहूलियात और मराद का जायज़ा लिया और कैदियों से कहा कि वो अपनी शिकायत उन्हें बराह रास्त बता सकते हैं। इसके बावजूद जो कैदी शिकायत या मसाइल उनके सामने बताने से गुरेज करते हों वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर अपनी गुजारिशात बता सकते हैं। उनकी जायज़ शिकायत का अजाला करके कानून के मुताबिक उन्हें रिलीफ फराहम करेंगे। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत की कि मामूली नौयत के जराइम में मुलव्वस कैदियों की रिहाई जुर्माने के साथ करने का एहतमाम करें। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कैदियों से कहा कि इंसान गलती और ख़ता का पुतला है। जो लोग उस जेल में कैद हैं वो अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे और जिस इंसान के साथ उन्होंने ज़्यादती की उसे भी माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला गफूर और रहीम और माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों को न सिर्फ पसंद करता है बल्कि उनके साबिका गुनाह भी माफ़ कर देता है। जेल काटने वालों में बहुत से लोग परहेजगार और मुत्तकी भी बन गए। उन्होंने कहा कि क़यामत यौम हिसाब का नाम है। दुनिया में होने वाले जराइम के हिसाब किताब और इंसाफ की फराहमी के लिए अदालती निज़ाम कायम है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली साद वसीम की लाहौर में मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हल्के के अमूर पर गुफ्तगू। इसके अलावा वज़ीर आज़म को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के कामयाब दौरों पर मुबारकबाद पेश की और तरक्याती कामों की तेजी से तकमील की हदायत और अवामी फलाही मनसूबों को हुकूमत की तरजीहात में शामिल करने पर खराज तहसीन पेश किया। मुश्किल क्या क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो
सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। गुजरांवाला डकैती की वारदातें करने वाला खतरनाक गैंग थाना ततलियाली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। SHO थाना ततलियाली शफाकत अली की जेर निगरानी सब इंस्पेक्टर दिलदार अहमद ने तहसीन और तहसीनो गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान से लाखों रुपए नकदी, 3 अदद 30 बोर पिस्टल्स, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. गोल! लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद बारास्ता मोटरवे जाते हुए तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा की शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को मुरीद के पुलिस ने हिरासत में लेकर हाफिजाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। थाना काली की मंडी पुलिस ने शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वजाहत अली ने रेंट पर गाड़ी मुरीद के से हासिल की। फैमिली के साथ इस्लामाबाद जाने के लिए निकला। शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाला मुलजिम CIA पुलिस के हवाले, तफ्तीश जारी। ये महज हादसा था जिसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई। गिरफ्तार मुलजिम का इब्तदाई बयान। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक खबर। विहाड़ी मुल्तान रोड अड्डा बाइक कोठी के करीब कोस्टर और कार में तसादम। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मौके पर पहुंच गए, जख्मियों को फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए मजीद एम्बुलेंस मंगवाने की भी हिदायत की। कार मुल्तान से विहाड़ी जा रही थी जबकि कोस्टर विहाड़ी से मुल्तान जा रही थी। हादसे की रेस्क्यू 1112 विहाड़ी को इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 टिब्बो सुल्तानपुर और गड़ा मोड़ की एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। हादसे से मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी, जिनमें से 3 से 4 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इस इंतहाई अफसोसनाक हादसे में कार में तकरीबन 6 लोग सवार थे, जिनमें एक ही बच्ची, एक खातून और 4 मर्द मौके पर ही जाम बक हुए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने अफसोसनाक हादसे पर कीमती इंसानों की जानों की ज़िया पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हादसे में जाम बक होने वालों की शिनाख्त जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन समेत हादसे में जख्मी अफराद को हर मुमकिन इलाज या मुआवजे की सहूलत फराहम की जा रही है। इत्तला के मुताबिक मरने वाले अफराद एक ही खानदान के 6 अफराद खाल के हकीकी से जा मिले। मरने वालों का ताल्लुक मुल्तान से था, जो अपने रिश्तेदारों को मिलने विहाड़ी जा रहे थे। रिपोर्ट मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन।
जी बिल्कुल, कुछ अर्सा कबल वफात पा जाने वाले मारूफ सनतकार शेख एहसानुल हक सेठी के एहसाल सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ के प्रोग्राम का इनकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए बैनुल अक़वामी शेख अल वज़ाइफ हकीम तारक महमूद चुगताई ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया के लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। घरों में परेशानी है, रिश्तेदारों के दरमियान अख्तलाफात की वजह से परेशानी के से दो चार हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम मसाइल का हल बता दिए हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया के लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल दरामद कर लें, तो मुश्किलात से ऐसे निकल सकते हैं जिस तरह आटे से बाल निकाल लिया जाता है। इस मौके पर उन्होंने तमाम मसाइल और मुश्किलात से निकलने के लिए वज़ाइफ बताए और उन्होंने कहा कि ये ऐसे अमल है जिनके करने से इंसान की ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं और ज़िंदगी बदल सकती है। इस मौके पर उन्होंने मरहूम के एहसाल सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ करवाई और इज्तिमाई दुआ में तमाम मुकातबे फ़िक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। शुरका ने मरहूम शेख एहसानुल हक सेठी के बेटों शेख मोहम्मद आदल सेठी, शेख मोहम्मद उमर सेठी और शेख हाफिज़ मोहम्मद मोहसन सेठी से तज़ियत का इजहार भी किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, वेहाड़ी। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। सदर रियासत जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के मीडिया एडवाइज़र चौधरी अंसर सारिम ने सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सहाफ़ियों के एजाज़ में सुल्तान हाउस मीरपुर में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। इस मौके पर सदर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मसला कश्मीर को यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक में उजागर करने का आज़्म किया। उन्होंने अपना दौरा सऊदी अरब बिलखुसूस OIC के जनरल सेक्रेटरी की दावत पर गए और साथ ही उम्रे की भी सादत हासिल हुई। दौरा मुकम्मल करके मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी दी गई। उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद कश्मीर का सदर नहीं हूँ, मैं पूरे बेस कैंप का सदर हूँ। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान चौधरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आवाम और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आवाम के दिल एक तरह धड़कते हैं। इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर को बहुत जल्द आज़ाद करवा कर दम लेंगे। इस मौके पर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मरकज़ी सदर ज़फ़ीर बाबा, शाहीन अखबार के चीफ एडिटर चौधरी खालिद, आवाज़ अखबार के चीफ एडिटर मोहम्मद रमज़ान चुगताई, साबिक सदर कश्मीर प्रेस क्लब अरशद भट्ट, साबिक सदर कश्मीर प्रेस क्लब सजाद जराल, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़ शुजा अजीज़ जराल, अदालत न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जफ़र मुगल, सीनियर सहाफ़ी राजा शफ़ाकत अली, सीनियर सहाफ़ी साजिद नज़ीर चौधरी, एडिटर अदालत न्यूज़ चौधरी फैसल, चीफ एडिटर डेली कश्मीर नामा राजा सराब खान, सीनियर एंकर पर्सन हमायूं मिर्ज़ा, सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र खटाना, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौधरी नासिर रफ़ीक, सीनियर सहाफ़ी साबिक सदर कश्मीर प्रेस क्लब राजा हबीबुल्ला, सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा रोज़नामा जम्मू कश्मीर काशिफ रशीद, रोज़नामा मशरिक़ के एडिटर नईम बलोच, बोल न्यूज़ मीरपुर के ब्यूरो चीफ आमिर सलीम अवान, रोज़नामा शादाब की एडिटर मुश्ताक अहमद मुगल, हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अयाशिया, आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खलील चौहान, ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहतरम सज्जाद शाह बुखारी, दिन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलिक इसहाक ने भी ईद मिलन पार्टी में शिरकत की और सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सवालात किए और उनके तफसीली जवाबात लिए। देखिए, वो जो वाक़या वहाँ पे हुआ वो बिलाशुबा इंतहाई काबिले अफसोस है। वो बड़ा एक शर्मनाक वाक़या है। हर मजहबी मुकाम का एक तकद्दुस है और फिर ख़ास तौर पे मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तकद्दुस है वो सब मुसलमानों के लिए सबसे बाला है। लेकिन मैं एक वजाहत करता चलूँ कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं हैं। वो जिन शहरियों के जज्बात मजरूह हुए उन्होंने रजू किया, वो मुकदमात दर्ज हो गया, लेकिन इमीडिएटली वज़ीर आज़म साहब ने उसका नोटिस लिया। मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि उनका जायज़ा भी लेंगे और उनके जो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी सारा हम देख रहे हैं उसके कानूनी पहलुओं को। गिरफ़्तारियाँ वैसे ही वज़ीर आज़म साहब ने, मैंने 3 रोज़ पहले लाहौर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हुकूमती सतह पे ये तय किया गया कि हुकूमत ज़ाहिर है इसमें फ़रीक नहीं है, रियासत वैसे स्टेट पार्टी होती है प्रोसिक्यूशंस में,
तो उस हवाले से भी हमने ये तसल्ली की। एक तो जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर दूं कि ये ब्लास्फेमी के यानी कि ये तौहीन रसालत के मुकदमात नहीं हैं। ये कानून अंग्रेज़ दौर के बने हुए हैं, 160 साल पुराना कानून है, जो कि बुनियादी तौर पे बर-ए-सग़ीर में क्योंकि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बसते थे तो मजहबी हमआहंगी बरकरार रखने के लिए और एक दूसरे के मज़ाहिब का मजाक ना उड़ाने के हवाले से या मसलकों के मजाक। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज भी बिहाड़ी के शहरी इस दिन को खूब एंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। ईद के पिछले 2 दिन तरह तरह के खाने बनाने के बाद आज ख़वातीन ने नाश्ता बनाने से साफ इनकार करते हुए बाहर से नाश्ता लाने की फरमाइश कर दी, जिस पर बिहाड़ी की मशहूर हलवा पूड़ी और चने की दुकान पर सुबह से ही रश लगा हुआ है, जहां पर लोग अपने बच्चों के साथ साथ हलवा पूड़ी से नाश्ता करने के साथ साथ घरों के लिए भी नाश्ता पैक करवा कर ले जा रहे हैं। हलवा पूड़ी की दुकान से नाश्ता लेने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि बीवियां सारा साल अपने शोहर और बच्चों की खिदमत करती हैं, उनको भी हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से एंजॉय करें। तो आज बीवी ने नाश्ता बनाने से साफ इनकार किया, जिस पर बीवी और बच्चों के लिए हलवा पूरी का नाश्ता लेने आया हूँ। इसके अलावा बिहाड़ी के दीगर फूड स्टॉल पर भी शहरियों का रश लगा हुआ है, जो खूब हल्ला गुला भी कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, बिहाड़ी। तीसरा दिन है और बेगमों की फरमाइश पूरी करने के लिए हम बाहर से नाश्ता लेने के लिए आए, पूड़ी हलवा पूड़ी के लिए, और बच्चों ने फरमाइश की है हमने बाहर से नाश्ता करना है, तो उनकी फरमाइश के लिए हम नाश्ता लेने आए हैं। तो उन्होंने बेगमों ने जवाब दे दिया हमने घर में नाश्ता नहीं बनाना है, बाहर से नाश्ता करना है और हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाएं। हमें सारा साल हमारी खिदमत करती है, हमें नाश्ता करवाती हैं। चलो ईद के दिन बच्चों को बाहर से नाश्ता करवाती हैं, हमने इसके लिए उनके लिए बाहर से नाश्ता खरीदने के लिए आए हैं हलवा पूड़ी के लिए। मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, बिहाड़ी के नवाही थाना माछीवाल की हदूद में 19 WB में बाअसर मुलजमान ने भाई की सज़ा बहन को दे डाली। बाअसर मुलजमान ने खतून के सर बाल मुंह डाले। जी बिल्कुल, बाअसर मुलजमान मकसूदा बीबी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। ज़राए के मुताबिक कुछ अरसा कबल मुतासरा खतून के भाई ने बाअसर मुलजमान के ख़ानदान की लड़की से पसंद की शादी की थी। मुतासरीन का कहना था कि दर्जन से ज़ायद मुसल्लह मुलजमान ने ज़बरदस्ती घर में घुसकर मेरी बहू के बाल मुंडे और मुबीना ज़्यादती का निशाना बनाया। हम मुलजमान का सामना हाथ जोड़कर गड़गड़ाते रहे, लेकिन मुलजमान को तरस न आया। पुलिस बगैर कार्रवाई वर्षा के खतून को पुलिस के डाले में डालकर थाना माछीवाल ले गई। वर्षा का इल्ज़ाम मुतासरा ख़ानदान का एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहमी का मुताला। जी बिल्कुल, इस वाक़े का DPO बिहाड़ी मोहम्मद तारक अजीज़ का सख्त नोटिस। खतून तशद्दुद केस का मुकदमा दर्ज, 2 मरकज़ी मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। जी बिल्कुल, 19 WB के रहायशी मकसूदा बीबी को दर्जन से जायद अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सर के बाल मुंड दिए थे। पुलिस थाना माछीवाल ने चंद घंटों में 2 मरकजी मुलजमान सलीम और नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना माछीवाल ने खतून तशद्दुद केस का मुकदमा नंबर 281/22 ज़ेर दफ़ा 149, 148, 354, 452, 337V दर्ज कर लिया है। मुतासरा खानदान ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। जी मेरी बच्ची ने सुबह बड़ी उन्होंने ज्यादती की है। एक को कैंची है, एक को मशीन है, वाल कटे है, वाल कट वो जान लकोई बैठी सी। तो पुलिस का असीं शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने मुलजम जिहड़े गिरफ्तार कर लिए है। कि कित्थों आए आ, जिन्होंने कुड़ी छड्डी उन्होंने घर नहीं गए, ये सीधे इत्थे आके मेरी नौ
ਡਰਦੀ ਲੁਕ ਗਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਇਹ ਜੰਦਾ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਗਏ, ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ इनसाफ चाहिए। हाँ जी, आज 19 इलाका थाना माछीवाल डिस्ट्रिक्ट पैड़ी में हुआ है बड़ा दर्दनाक। मकसूदा माई खातून है, उसके भाई के सालों ने दूसरी शादी करने की वजह से इस रंज पे अपने बहनोई की बहन मकसूदा माई के सर के बाल काट दिए, जिस पे हमारे DPO अवतार गजीर साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लेते हुए हुक्म दिया कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करें और विक्टिम की दादरसी की जाए। तो मैं मौके पे पहुंचा हूँ, मतलब DSP सदर बिहाड़ी SHO बीबी को हम उससे बात वगैरह हुई और मुलजमान को हमने अरेस्ट 2 मुलजमान पकड़ लिए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और FIR हो गई है और मुलजमान के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा और मकसूदा बीबी को इंशाल्लाह जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। 2 बैग्स के साथ अब मिले बिग फ्रेंड्स केक अप भी। टन्नौर नूडल्स एंड बिग फ्रेंड्स केक अप, बोरियत भगाए, गुडनेस बढ़ाए। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, वैसे तो ईद का त्यौहार पूरी दुनिया में जोशो खरोश से मनाया जाता है, कोई अपने पुराने तरीके से मनाता है, लेकिन पंजाब के ज़िला विहाड़ी के गांव 34 WB अड्डा पिपली अड्डा के लोगों का ईद मनाने का अंदाज सबसे मुनफरद है, जहां पर पूरे गांव के लोग ढोल की ताह पर झूमर डालकर इज्तिमाई खुशी मनाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जब मर्ज़ वजूद में आया तो 27 रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत दिन था, तो हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के आज़ाद होने की खुशी में जो पहली ईद आई, तो इस ईद की नमाज की अदायगी के बाद पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न इस अंदाज में मनाया, तो हमने अब तक इसी रवायत को बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज ने मुल्क में अमनो अमान के क़याम अब तक 80,000 के करीब कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा है। जब भी मुल्क की खातिर कुर्बानी का वक़्त आता है तो उससे अब कुर्बानी से देर नहीं करते। झूमर में बच्चों से लेकर बड़े और हर उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। ईद के दिन ढोल की थाप पर इकट्ठे होकर झूमर डालना अब इस गाँव की रवायत बन चुका है, जो गुज़िश्ता 75 साल से इसी तरह अपनी खुशियां इकट्ठे होकर मनाते हैं और इसी झूमर में हर शख्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जबकि इस झूमर को देखने के लिए गर्दनवास से भी लोग ईद के दिन इस गांव का रुख करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। हर साल की तरह ये ईद भी इस गांव के लोग इकट्ठे होकर ढोल की ताह पर झूमर डालकर खुशियां मना रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। ಯಥಾರ್ಥ ಫ್ರೂಟ್സും 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವറുകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം, ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. लाजा आइसक्रीम्स सिंस 1970। जी, मेरा नाम उमर सलामत है, मैं DPO गुजरात हूँ। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को और बिलखुसूस गुजरात के मोअज़्ज़ज़ शहरियों को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबादें हूँ। ईद के इस मुसर्रत मौके के ऊपर मेरी ये दुआ है कि हम सब अपने बच्चों, अपनी फैमिलीज़ और के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज़्ज़त, सेहत और सलामती के साथ ढेरों खुशियाँ नसीब। इस ईद के मौके के ऊपर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए हैं। 2500 से ज़ायद अफसरान और जवान जो है वो ईद के ऊपर अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर मौजूद होंगे, मामूर होंगे। बाज़ारों में पैदल गश्त भी हो रहा है। इसके अलावा हमारी जो एलीट टीम्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। हमारे जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर नाकाजात हैं वो भी लगे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि ईद उल फितर जो है वो मुकम्मल एक पुरअमन और जो मजहबी हम आहंगी के और खुशियों के साथ जो है उसको इंश्योर किया जाए कि लोग वो मना सके अपने घरों के अंदर और अपने शहरों के अंदर। इस मौके के ऊपर ये भी देखने में आया कि लोग जो हैं वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी, पतंगबाजी और जो फायरिंग है, हवाई फायरिंग, इस तरह की जो शिकायत वो सामने आती हैं। मैं इस मौके पर ही बताना चाहता हूँ कि पुलिस इन मामलों से सख्ती से डील करेगी। तो खुदारा इस खुशियों के इस मौके के ऊपर
इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि हमने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी खुशियों को एंजॉय करना है। मेरी इसके अलावा ये भी अपील है कि हमें इस मौके के ऊपर उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, बेवा, युतमा, डेस्टिट्यूट, माजूर अफराद, उनको भी हमें साथ पुल अलॉन्ग करना चाहिए और ईद की खुशी में उनको भी अपने साथ शामिल करना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा फिर तमाम लोगों को ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुबारक करे और उसकी मुबारकबाद में देता हूँ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, दिल भरकर शॉपिंग कर ली, अब सिर्फ ख्वाहिश है कि सबसे खूबसूरत और मुनफरद नज़र आया जाए। यही वजह है कि ईद उल फितर के मौके पर विहाड़ी के हेयर सलून गाहकों से भरे पड़े हैं और जहां कोई फेशियल कराना नज़र आता है तो कोई बालों की कटिंग और कोई शेव खत बनवा रहा है। ऐसे में कुव्वत गवाही से महरूम लेकिन अपने काम में माहिर ये तीनों भाई ईद के लिए तैयार होने के लिए आने वालों को अपने हुनर से इनकी ईद तैयारियों को मजीद चार चांद लगा रहे हैं। पैदाइशी तौर पर बोलने की नेमत से महरूम अजमल आहद असद अपने काम में इतने माहिर हैं कि इनसे कटिंग फेशियल करवाने वाले घंटों अपनी बारी का इंतज़ार में बैठे रहते हैं। गूंगे बहरे तीनों भाइयों का कहना है कि ईद के त्यौहार पर शहरियों की बड़ी तादाद में फेशियल कटिंग कराने आते हैं। अल्लाह ने हमें बोलने की नेमत तो नहीं दी लेकिन हमारी उंगलियों में इतना फन दे दिया है कि लोगों के बाल हमारी उंगलियों के इशारों से खुद ब खुद कटते बिखरते नजर आते हैं। तीनों गूंगे भाइयों से कटिंग और शेव करवाने के लिए आने वाले गाहकों का कहना है कि इनके हाथों में अल्लाह ने बहुत हुनर दिया है। ये कटिंग शेव इतनी महारत और उम्दगी से करते हैं कि हमें इनकी दुकान पर घंटों इंतज़ार करना भूल जाता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह क्या बात है। बोनस की